हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सच्चा प्यार। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। आदित्य शीतल से शादी की एक हाँ सुनने के लिए बड़ा बेकरार था। आदित्य ने अपनी लाइफ में शीतल के प्यार को लेकर अपने सपनों में कई रंग भरे थे। शीतल के हाँ कह देने पर भी उसकी जिंदगी में रौनक नहीं आई थी। इस नए ऑफिस में काम करते हुए उसे 3 महीने ही हुए हैं और अब तक मेरे सभी सहयोगी जान चुके हैं कि मैं ऑफिस की ब्यूटी क्वीन शीतल को बहुत चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता अक्सर सताती है कि जहाँ मैं उससे शादी करने को मरा जा रहा हूँ, वहीं वह मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त ही बनाए रखना चाहती है। शीतल और मेरे प्रेम संबंध में और ज़्यादा जटिलता पैदा करने वाली शख्सियत का नाम है खुशी। साथ वाले ऑफिस में काम करने वाली चंचल स्वभाव वाली खुशी अकेले में ही नहीं बल्कि सबके सामने भी मेरे साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं चूकती है। दुनिया की कोई लड़की तुम्हें उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी मैं दे सकती हूँ। खासकर बेडरूम में तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की गारंटी देती हूँ। शादी के लिए मेरी हाँ सुनने को खुशी अकेले में मुझे अक्सर ऐसे प्रलोभन देती। तुम पागल हो क्या? अरे किसी ने कभी तुम्हारी ऐसी बातों को सुन लिया तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। उसकी बिंदास बातें सुनकर मैं सचमुच हैरान हो उठता। मुझे लोगों की कतई परवाह नहीं है और यह साबित करना मेरे लिए बहुत ही आसान है कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। तुम यह कैसे साबित कर सकती हो? तुम मुझसे शादी करो और अगर सुहाग रात को तुम्हें मेरे वर्जिन होने का सबूत न मिले तो अगले ही दिन तुम मुझे तलाक ले लेना। ओ पागलों की लीडर, तू मेरा पीछा छोड़ और कोई नया शिकार ढूंढ। मैंने नाटकीय अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़े तो हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया। शीतल को खुशी फूटी आंख नहीं सुहाती है। मेरी उस पागल लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार ऐसा समझाने पर भी शीतल आए दिन खुशी को लेकर मुझसे झगड़ा कर ही लेती। उसने पिछले हफ्ते से जिद पकड़ ली थी कि मैं खुशी को जोर से डांटकर सबके बीच एक बार अपमानित करूं, जिससे कि वह मेरे साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दे। मेरी समझ से वह हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए मेरे साथ फ्लर्ट का नाटक करती है। उसे सबके बीच अपमानित करना गलत होगा क्योंकि वह दिल की बुरी लड़की नहीं है। शीतल, मेरे इस जवाब को सुन शीतल ने 2 दिन तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। मैंने तंग आकर दूसरे दिन खुशी को लंच टाइम में सख्ती से समझाया। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। पर क्यों? उसने आंखें मटकाते हुए कारण जानना चाहा। क्योंकि तुम्हारा मेरे आगे पीछे घूमना शीतल को अच्छा नहीं लगता। उसे अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ? बेवकूफ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे बड़े बेवकूफ? शीतल मुझसे जरा सी ज्यादा सुंदर जरूर है, पर मैं दावे से कह रही हूँ कि मेरी जैसी शानदार लड़की तुम्हें पूरे संसार में नहीं मिलेगी। देवी, तुम मेरे ऊपर लाइन मारना छोड़ दो। मैं अपने पापी दिल के हाथों मजबूर होने के कारण तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। लव, मुहावरा तो कम से कम ठीक से बोलो। मेरी जान की दुश्मन, पापी पेट होता है, दिल नहीं। तुम्हें क्या पता कि मेरा पापी दिल सपनों में तुम्हारे साथ कैसे कैसे गुल खिलाता है। इस डायलॉग को बोलते हुए उसके जो सेक्सी हाव भाव थे, उन्हें देखकर मैं ऐसे शर्माया कि उससे आगे कुछ कह नहीं पाया। पिछले हफ्ते शीतल ने अब तक मुझसे शादी के लिए हाँ ना कहने के पीछे कारण बता दिए। मेरे मम्मी पापा की आपस में कभी नहीं बनी। पापा अभी भी मम्मी पर हाथ उठा देते हैं। भाभी घर में बहुत कलेश करती है। मेरी बड़ी बहन अपने 3 साल के बेटे के साथ मायके आई हुई है क्योंकि जीजा जी किसी दूसरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। समाज में नीचा दिखाने वाले इन कारणों के चलते मुझे लगता था कि अपनी शादी हो जाने के बाद मैं अपने पति और ससुराल वालों से कभी आंखें ऊंची करके बात नहीं कर पाऊंगी। अब अगर तुम्हें इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह सकती हूँ। मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आई एम सो हैप्पी शीतल कि हाँ सुनकर मेरी खुशी का सचमुच कोई ठिकाना नहीं रहा है। उस दिन के बाद शीतल ने बड़े हक के साथ मुझे खुशी से कोई संबंध न रखने की चेतावनी दिन में कई बार देनी शुरू कर दी थी। उसे किसी से भी खबर मिलती
कि खुशी मुझसे कहीं बातें कर रही थी तो वह मुझसे झगड़ा जरूर करती। मैंने परेशान होकर एक दिन खुशी की सीट पर जाकर विनती की, शीतल मुझसे शादी करने को राजी हो गई है और उसे हमारा हेलो हाय करना पसंद नहीं है। तुम मुझसे दूर रहा करो प्लीज। जब तक शीतल के साथ तुम्हारी शादी के कार्ड नहीं छप जाते मैं तो तुमसे मिलती रहूंगी। उस पागल लड़की ने मेरी विनती को तुरंत ठुकरा दिया था। तुम मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो प्लीज, और तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। देखो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इसलिए आखिरी वक्त तक याद दिलाती रहूंगी कि मुझसे बेहतर पत्नी तुम्हें कोई नहीं मिल सकती। उस पर अपनी बात का कोई असर न होते देख मैं उसका डायलॉग पूरा सुने बिना ही वहां से चला आया था। किसी झंझट में न फंसने के लिए मैंने अगले हफ्ते छोटे से बैंकेट हॉल में हुई अपने जन्मदिन की पार्टी में खुशी को नहीं बुलाया, पर उसे न बुलाने का मेरा फैसला उसे पार्टी से दूर रखने में सफल नहीं हुआ था। वह लाल गुलाब के फूलों का सुंदर गुलदस्ता लेकर बिना बुलाए ही पार्टी में शामिल होने आ गई थी। आदित्य डियर, मुझे यहाँ देखकर टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें फूल भेंट कर दिए हैं, शुभकामनाएं दे दी, और अब अगर तुम हुक्म दोगे तो मैं उल्टे पैर यहाँ से चली जाऊंगी। अपनी बात कहते हुए वह बिल्कुल भी टेंशन में नजर नहीं आ रही थी। अब आ ही गई हो तो कुछ खा पी कर जाओ। मुझसे पार्टी में रुकने का निमंत्रण पाकर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। अचानक शीतल हॉल में आई। उसी दौरान खुशी मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसके आने का तब पता चला जब उसने पास आकर खुशी को मेरे पास से दूर धकेला और अपमानित करते हुए बोली, जब तुम्हें आदित्य ने पार्टी में बुलाया ही नहीं था तो क्यों आई हो? मेरी मर्जी। वैसे तुम होती कौन हो मुझसे यह सवाल पूछने वाली? खुशी उससे दबने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तुझे मालूम नहीं कि हमारी शादी होने वाली है घटिया लड़की? तुम मुझसे तमीज से बात करो। खुशी को भी गुस्सा आ गया। आदित्य से तुम्हारी शादी होने वाली बात मैं उसी दिन मानूंगी जिस दिन शादी का कार्ड अपनी आंखों से देख लूंगी। तुम्हारे जैसी जबरदस्ती गले पड़ने वाली बेशरम लड़की मैंने दूसरी नहीं देखी। कहीं तुम किसी वैश्या की बेटी तो नहीं हो? मेरी माँ के लिए अपशब्द निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह शीतल की तरफ झपटने को तैयार हुई तो मैंने फौरन उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रोका। इसे इसी वक्त यहाँ से जाने को कहो आदित्य, शीतल ऊंची आवाज में कहकर उसे बेइज्जत कर रही थी। तुम जरा चुप रहो। मैंने शीतल को जोर से डांटा और फिर हाथ छुड़ाने को मचल रही खुशी से कहा, तुम अपने गुस्से को काबू में करो। क्या तुम दोनों मेरी पार्टी का मजा खराब करना चाहती हो? खुशी ने फौरन अपने गुस्से को पीकर कुछ शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं। और तभी मैं इस बेवकूफ को अपने साथ बदतमीजी करने के लिए माफ करती हूँ। मेरे द्वारा डांटे जाने से बेइज्जती महसूस कर रही शीतल ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, आदित्य तुम इसे अभी पार्टी से चले जाने को कहो, नहीं तो मैं इसी पल यहाँ से चली जाऊंगी। शीतल, छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो। उसने मुझे टोक कर अपनी धमकी दोहरा दी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे साथ घर बसाने के सपने देखना भूल जाना। तुम अपना घर बसाने की फिक्र ना करो माय लव, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। खुशी ने बीच में ही यह डायलॉग बोलकर बात को और बिगाड़ दिया था। तुझ जैसी कई थालियों में मुंह मारने की शौकीन लड़की से कोई इज्जतदार युवक शादी नहीं करेगा। शीतल उसे अपमानित करने वाले लहजे में बोली, तुम जैसी आवारा लड़कियों को आदमी अपनी रखैल बनाता है। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए खुशी ने मुझे सलाह दी, आदित्य तुम इस कम अकल से तो शादी मत ही करना। इसका चेहरा जरूर खूबसूरत है पर मन के अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ है। तुम इसे फौरन पार्टी से चले जाने को कह रहे हो या नहीं? शीतल ने चिल्लाकर अपना अल्टीमेट एक बार फिर दोहराया तो मेरी परेशानी व उलझन और ज्यादा बढ़ गई। मेरी समस्या को सुलझाने की पहल खुशी ने की। आदित्य तुम टेंशन मत लो, पार्टी में हंसी खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मेरे कंधे को दोस्ताना अंदाज में दबाने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ने को तैयार हो गई थी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलूंगा, जरा 2 मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज। तुम इसे बिल्कुल भी बाहर तक छोड़ने नहीं जाओगे। शीतल के चेहरे की खूबसूरती को
गुस्से के हाव भाव ने विकृत कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और शीतल के पास जाकर बोला, मेरी जिंदगी से निकल जाने की तुम्हारी धमकी को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने इस पल दिल में पैदा हुए ताजा भाव तुमसे जरूर शेयर करूंगा। सच यही है कि आजकल मेरी जिंदगी में सारी टेंशन तुम्हारे और सारा हंसना मुस्कुराना खुशी के कारण हो रहा है। तुम्हारी खूबसूरती के सम्मोहन से निकलकर अगर मैं निष्पक्ष भाव से देखूं तो मुझे साफ महसूस होता है कि यह जिंदा दिल लड़की मेरी जिंदगी की रौनक बन गई है। गो टू हेल। मेरी बात सुनकर आग बबूला हो उठी। शीतल को जन्मदिन की बिना शुभकामनाएं दिए दरवाजे की तरफ जाता देखकर भी मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैं खुशी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ओ पगली लड़की, मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर तुम मेरी जिंदगी से निकल गई तो वह रसहीन हो जाएगी। तुम अगर मुझे आश्वासन दो कि तुम अपने जिंदा दिल व्यक्तित्व को कभी नहीं मुरझाने दोगी तो मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। माय डियर आदित्य, मैं तुम्हारे प्यार में हमेशा ऐसे ही पागल बनी रहूंगी। प्लीज जल्दी से वह खास सवाल पूछो ना। वह छोटी सी बच्ची की तरह खुश नजर आ रही थी जिसे अपना मनपसंद उपहार मिलने की आशा हो। अपने बहुत से शुभचिंतकों की चेतावनी को नजरअंदाज कर मैं तुम्हारे जैसी बिंदास लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाने का रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुर्रे, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ माय लव। जीत का जोरदार नारा लगाते हुए उसने सबके सामने मेरे होठों पर चुंबन अंकित कर हमारे नए रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।